amazing Gen Zs. Welcome to Science and Fun. Welcome to your English class. I am Deepika, your English educator, and today we are going to begin with another interesting chapter of your syllabus, which is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. अब चैप्टर का नाम इतना बड़ा है, डरना नहीं है इस चैप्टर के नाम से. Why? Because this is going to be an extremely informative chapter for you, because यहाँ पर आपको बहुत सारे nautical terms सीखने को मिलेंगे. Nautical terms क्या होता है? The vocab which is related to ship and sea and traveling, everything, right? ठीक है, तो वो हम यहाँ से सीखेंगे. प्लस यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि जो ट्रैवलिंग ये कॉन्सेप्ट है ना, वर्ल्ड टूर हम जो सोचते हैं, और अगर कोई ऐसा प्लान भी कर रहा है कि वर्ल्ड टूर वो भी सी मोड से, राइट, तो वो कितना डिफिकल्ट और कितना ज़्यादा आपसे डिटर्मिनेशन और एक रेजिलियंस एक्सपेक्ट करता है. तो हमारा जो ये चैप्टर है, इट्स अ डायरेक्ट अकाउंट ऑफ अ पर्सन जो कि बिजनेसमैन थे, बट उनका ड्रीम था टू ट्रैवल द वर्ल्ड. जैसे जेम्स कुक, इस जब भी ये स्टोरी जिसके बारे में है वो रेप्लिकेट करना चाहते थे, डुप्लीकेट बिल्कुल करना चाहते थे. किसके जैसे? जेम्स कुक के जैसे, who was a sailor. उन्होंने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया था एंड ही वांटेड टू डू द सेम. उनका ड्रीम था एक फैमिली के साथ कि वर्ल्ड टूर करना, सेलिंग करना, राइट. सो दी ऑथर्स, वी हैव टू ऑथर्स, हमारे दो ऑथर्स हैं यहाँ पे. वन इज जॉर्डन कुक, was born on December 3rd, 1978 in Toronto, right. यहाँ ये पैदा हुए थे एंड he is a two-time Canadian Olympic sailor. 2 बार इनको ये अवार्ड भी मिल चुका है. और ये कहाँ से क्लब होता है हमारे सेलर्स का, उस किस क्लब की तरफ से है? ही बिलोंग्ड टू द रॉयल कैनेडियन याट क्लब. ओके, तो ये बहुत ही फेमस सेलर हैं जिनका रियल लाइफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस हमें देखने मिलेगा इस चैप्टर में कि व्हाट ऑल ही वेंट थ्रू अलोंग विद हिज फैमिली. एंड द अदर पर्सन, एलन ईस्ट, ही इज अ राइटर जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, जिन्होंने जॉर्डन कुक के इस एक्सपीरियंस को पूरा हमारे सामने प्रेजेंट किया है, राइट. सो लेट अस नो लिटिल बिट अबाउट द चैप्टर. इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या हुआ, क्या था इस चैप्टर में, एक्चुअल में ये है क्या. सो दिस ग्रिपिंग चैप्टर, इट इज बेसिकली अ ट्रू अकाउंट, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही थी, डायरेक्ट एंड ट्रू अकाउंट किसका? जॉर्डन कुक का. वो अपने फैमिली के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उनका वोयाज था, वोयाज इट्स अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स ट्रैवल. वोयाज का मतलब होता है ट्रैवल. वोयाज इज बेसिकली ट्रैवल. ओके, तो अगर आप ट्रैवल वर्ड यूज करें तो यू कैन यूज द न्यू वर्ड फॉर यू विच इज वोयाज. तो अपना जो ये ट्रेचरस सी से इनका जो ट्रैवल रहा था, ट्रेचरस का मतलब यहाँ पर क्या है? ट्रेचरस सी से मतलब है डेंजरस, अ डेंजरस सी, राइट. दिस वर्ड इट मीन्स डेंजरस. तो इतनी भयंकर इन्होंने जो ये ट्रैवल किया था, दिस चैप्टर टोटली टेल्स अस अबाउट दैट एक्सपीरियंस. ओके, एंड इट पोर्ट्रेज देयर डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस. अब ट्रैवल का मतलब ये नहीं होता कि आपने बैक पैक किया और आप चल दिए. नो, अगर इस तरीके के आप एडवेंचरस ट्रैवल कर रहे हो तो इट एक्सपेक्ट्स कि भाई आप मेंटली प्रिपेयर रहो दैट यू कैन फेस एनी सॉर्ट ऑफ एडवेंचर एंड ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस एज वेल. हमेशा वो बढ़िया बढ़िया इंस्टाग्राम पे हम फोटोज तो डाल देते हैं, बट बिल्कुल पॉजिटिव वैसा तो नहीं होता है. वी माइट फेस समथिंग वेरी डेंजरस एंड डिजास्टरस. तो यहाँ पर जो हमसे डिमांड करता है वो सिचुएशन, वो होती है डिटर्मिनेशन, कि भाई अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए हम उसको फेस कर लेंगे, वी विल टैकल. और रेजिलियंस आपसे बहुत डिमांड करता है. ओके, आपके अंदर वो टॉलरेंस होना चाहिए कि कुछ भी प्रॉब्लम आए तो पैनिक नहीं करना है. वो कहाँ से सेल करना शुरू करते हैं? दे स्टार्टेड देयर ट्रैवल फ्रॉम प्लाईमाउथ विच इज इन इंग्लैंड. इंग्लैंड से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की इन द ईयर 1976. ये ईयर आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार मार्क कर लो. इनफैक्ट बिकॉज 1976 जुलाई से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम प्लाईमाउथ. इंग्लैंड से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. और ये कहाँ जाना चाहते थे? ये ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे विद द एम, किसको डुप्लीकेट करना चाहते थे? इनका एम था कैप्टन
जेम्स कुक को ये डुप्लीकेट करना चाहते थे, रेप्लिकेट करना चाहते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया था, और इस ईयर से 200 साल पहले वो कर चुके थे ऑलरेडी। कौन? जेम्स कुक। ही इज जेम्स कुक, राइट। बिल्कुल इनके जैसे वो वर्ल्ड टूर, हम बोलते हैं ना कि हम लोग वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, वी वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, बिल्कुल वैसे ही जॉर्डन कुक वांटेड टू रेप्लिकेट जेम्स कुक। दिस चैप्टर कैप्चर्स द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। नाउ दिस चैप्टर ये क्या करता है बेटा, ये आपके एडवेंचर का जो एक स्पिरिट है ना, हमारा नहीं, ऑब्वियसली हमने ट्रैवल नहीं किया है, बट जॉर्डन कुक की जो फैमिली है, किस तरह से उन्होंने अपने बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, फैमिली बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, उसका यूज किया। एंड देयर इनडोमिटेबल ह्यूमन स्पिरिट। इनडोमिटेबल का मतलब होता है विच कैन नेवर बी डिफीटेड, जिसको हरा नहीं सकते, राइट। तो उनकी जो स्पिरिट थी मुसीबत के टाइम पर, एडवर्सिटीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया। अब यहाँ तो उन्होंने लाइफ में ऑब्वियसली सी में ट्रैवल कर रहे थे तो वो तो प्रॉब्लम था ही, बट यहाँ से हमें लेसन भी मिलता है कि कैसे हमारा जो एक स्ट्रेंथ होता है उसका यूज करके हम कैसी भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इट सर्व्स एज एन इंस्पिरेशन टू रीडर्स, और हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, शोकेसिंग द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड यूनिटी इन द मोस्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जितनी भी प्रॉब्लमैटिक सर्कमस्टांसेस आती हैं वहां पर कैसे हम उन चैलेंजेस से टैकल कर सकते हैं अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी रेजिलियंस की वजह से, एंड यूजिंग आर फैमिली बॉन्ड, वो स्ट्रेंथ, क्योंकि वो मॉरल सपोर्ट तो हमें फैमिली से ही मिलता है अल्टीमेटली। कितने भी स्ट्रांग आप हो, कितना भी आप रेडी हो किसी भी चीज के लिए, बट मॉरल सपोर्ट विच फैमिली प्रोवाइड्स वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सो the major theme which we are going to come across here in the chapter क्या है वो? Human nature of knowing and taking ongoing challenges। हमारा तो देखो नेचर ही होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि जितने भी लाइफ के चैलेंजेस है भैया हमें रिस्क तो लेना ही है। वो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे इतना रिस्की स्टेप उठाया था जॉर्डन कुक की फैमिली ने, एंड देन देयर इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल। लास्ट मोमेंट तक भी ह्यूमन का एक इंस्टिंक्ट रहता है दैट वी नीड टू सर्वाइव एट एनी कॉस्ट, हमें बचना है ना। कुछ भी जरा भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी कभी कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो एवरीवन वांट्स कि हम आखिरी मोमेंट तक भी अपनी जान को बचाए, वो हम यहाँ देखेंगे। प्लस वी विल कम अक्रॉस ह्यूमन ब्रेवरी, देयर ग्रिट, courage, unity and determination, and the most important which we are going to see here is the power of optimism। optimism होता है जब आप बहुत पॉजिटिवली चीजों को देखते हो। मार्क्स कम आए नो मैटर, कोई बात नहीं, मार्क्स कम आए हैं, कोई थोड़ा और मेहनत करेंगे, वो हमारी ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर है। बट ये नहीं कि आपको ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म फॉलो करना है कि हर बार मार्क्स कम ही आ रहे हैं, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे करके आपकी पूरी क्लासेस ही ओवर हो गई। कोई नहीं, अभी एक लेक्चर नहीं देखा, क्या बात हो गई, अगली बार देख लेंगे। तो ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं कह रही हूँ कि ऐसा आपको पॉजिटिविटी रखनी है अपने काम में कि अगर कुछ बिगड़ भी जाता है यू नो हैव टू हैव दैट पेशेंस। वो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, वो कामनेस होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर ये प्रॉब्लम हुआ है तो वी विल डू समथिंग बेटर, इससे हम कुछ बेटर करेंगे, हमारे साथ कुछ ना कुछ बेटर होगा, अच्छा ही होगा। ये पॉजिटिविटी रखनी है, ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ओके, ठीक है। ऑल्सो वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी, जैसे मैंने कहा था नॉटिकल टर्म्स की मैं बात कर रही थी। नॉटिकल टर्म्स, इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, तो वो हम करेंगे वन बाय वन। आप ये पिक्चर में देख सकते हो बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारी शिप के, बोट के, जो आपको जिनके नेम्स हमें अक्सर नहीं पता होते हैं, तो इस चैप्टर में हमको वो पता चलेगा, राइट। लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। आई गो लाइन बाय लाइन बिकॉज बहुत बहुत थोड़े से डिफिकल्ट आएंगे टर्म्स, ठीक है, जिनके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होना जरूरी है। So in July 1976, so the chapter begins, कौन से ईयर से शुरू होता है? जुलाई 1976 से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर ये डेट है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। 1976, माई वाइफ। नाउ हु इज दिस माई? द ऑथर, द नरेटर, जॉर्डन कुक। माई वाइफ मेरी, सन जोनाथन, हु इज 6 years old। देखो यहाँ पर जोनाथन इज the son of Jordan Cook and daughter Susan, she is 7 years old। तो यहाँ ध्यान से आपको एज, आपको कैरेक्टर्स पता चल गए। So Jonathan, he is 6 years old, he is Jonathan right here in front of you।
ठीक है, क्यूट सी छोटी सी प्यारी सी फैमिली है. ही इज जोनाथन, राइट, एंड शी इज सुजन और सुजैन, whatever you want to call, right? So Suzanne is elder than Jonathan. She is 7 years old and Jonathan is 6 years old, right? And ये पूरी फैमिली जो होती है, they start traveling. उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी कहाँ से? फ्रॉम प्लाईमाउथ विच इज इन इंग्लैंड. इंग्लैंड से इन्होंने स्टार्ट कर दिया, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, टू डुप्लीकेट दी वोयाज ऑफ जेम्स कुक. ठीक है, कैप्टन जेम्स कुक का जो ट्रैवल था, पूरा वर्ल्ड टूर, उसको रेप्लिकेट करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए. ओके, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई अ 30. नाउ नरेटर ने अपना डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दिया दैट ही इज अ 37-year-old बिजनेसमैन. तो अगर आपको कैरेक्टर स्केच आ जाता है विच हार्डली कम्स, तो आप यहाँ से ये वाला डिस्क्रिप्शन उठा सकते हो जहाँ पर उनका एज का दिया हुआ है, प्लस आप और भी चीज़ें ऐड करोगे, क्वालिटीज एंड एवरीथिंग. Had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. Now leisure होता है free time. ये लोग ऐसा नहीं है कि आज बैग उठाया और कल चले गए, बैठ गए शिप में और निकल गए वोयाज के लिए. नो, they have been rehearsing or I would say practicing and in improving their skills. वो अपनी skills पर काम कर रहे थे कि कैसे, जैसे disaster management skills होते हैं, आपको पता होना चाहिए, schools में भी होता है, drills होती हैं, fire वगैरह की fire drills होती हैं, and there are a lot of drills, है ना, practice कराते हैं कि कैसे problem में आपको बचना है. तो उन्होंने 16 years तक पूरा practice वो करते रहे, पिछले 16 साल से they were trying and they were honing their seafaring skills. Now honing का मतलब होता है refining, ठीक करना, सुधारना, परफेक्ट करना, राइट. एंड सी फेयरिंग स्किल्स का मतलब होता है बेसिकली नॉलेज रिलेटेड टू नेविगेशन, कंपास देखना, सेल बोट को हैंडल करना, इक्विपमेंट्स का यूज करना. सो दिस इज सी फेयरिंग स्किल्स. ओके, ब्रिटिश वाटर, इंग्लिश वाटर में वो ये सब चीजें सीख रहे थे. एंड दे ऑल्सो ऑब्वियसली पानी में तो वो ऐसे नहीं जा स्विम करके तो नहीं ट्रैवल करेंगे ना, तो उन्होंने क्या किया, दे टुक अ बोट नेम्ड वेव वॉकर, राइट. और इस बोट का भी डिस्क्रिप्शन दिया है, देखो, 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी. वुडन हल्ड इज बेसिकली द इंटायर बॉडी पार्ट ऑफ द शिप. पूरी शिप की बॉडी जो है उसको बोला, तो पूरी शिप जो है वुड से बनी हुई थी, और इसका पूरा वेट भी दिया है, प्लस उसकी लेंथ भी दी है कि 23 मीटर 30 टन. एंड it had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. तो ऐसा नहीं है कि आज प्लान किया, कल बना के परसों चले गए. नो, बहुत टाइम से उसकी फिटिंग, उसका टेस्टिंग सब कुछ चल रहा था, प्रोफेशनली उसे रेडी किया गया था, एंड इट वाज ऑल रेडी फॉर द टफेस्ट वेदर कंडीशन. बिल्कुल ऐसा समझो जैसे टाइटैनिक नहीं स्टार्ट हो गई थी चलनी, बस वैसे, बट उसमें था कि पूरा बहुत सारे लोग थे इसमें, ये फैमिली ट्रिप थी. ओके, ठीक है. देन the first leg of our plan, again the important term here, the first leg, इसका मतलब क्या होता है? the first leg का मतलब होता है the first segment, सबसे पहला step. okay, the first leg का मतलब होता है the first part of something. और यहाँ पे the first, यहाँ पर जो first part है वो किस चीज का है? वो उनकी ट्रिप का है ना, उनकी ट्रिप का first part है. विच उन्होंने जो उनके हिसाब से प्लानिंग क्या किया कि भाई 3 years में कंप्लीट हो जाएगी पूरा वर्ल्ड. उनको नॉट वर्ल्ड टूर, बट प्लान तो वो कर ही रहे थे वर्ल्ड टूर, तो उनको अभी उन्होंने सोचा था ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो ये 3 साल में कवर हो जाएगा. और डिस्टेंस भी उन्होंने देखा हुआ है कि भाई दिस इज द डिस्टेंस जितना उनको कवर करना है. ओके, ठीक है. passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. और कहाँ जाना है उनको, कहाँ से पास होके जाना है? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन होते हुए उन्हें निकलना है. और इसीलिए उन्होंने साथ में अपने 2 क्रूमैन भी रखे ना. हुआ क्रूमैन होते हैं जो शिप्स वगैरह पर जिनको ट्रैवल वगैरह करते रहते हैं, जिनको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज होता है. एंड उनका नाम क्या था? लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिजलर, राइट. दीज वर द 2 people. they were there. क्यों थे वो वहां पर? ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आए, इतनी रफेस्ट सी से वो ट्रैवल करने वाले हैं. कौन सी? इंडियन ओशन, द सदर्न इंडियन ओशन. तो वहां से ट्रैवल करने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लगेगी. सो दे टुक दीज 2 crewmen विद देम. कौन थे? लैरी एंड स्विस हर्ब, राइट.
So these were the two people. So total we have 6 people here who were ready to take a voyage, और वो बिल्कुल ready थे and the first to take the first step. Okay, right? अब इसके बाद सेकेंड डे क्या होता है, केप टाउन में धीरे धीरे अब इन्होंने चलना शुरू किया एंड फाइनली अब शिप में ऐसा तो नहीं रहेगा कि बहुत स्मूथ जर्नी होगी. सो दे इनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग गेल्स. नाउ गेल्स क्या होता है, गेल्स होती है वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा चलती है जब, तो उसको हम गेल कहते हैं. तो ऐसा नहीं था कि बहुत स्मूथ रहा, नेक्स्ट डे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स आने लगी एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ हफ्तों तक बहुत 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 विंड चल रही थी, बहुत ज़्यादा. लेकिन जो नरेटर है उसको गेल्स से टेंशन नहीं था, ही वॉज नॉट वरिड अबाउट गेल्स. उनको क्या था, उस गेल का जो साइज था 15 मीटर लॉन्ग, इतना लंबा, विच वॉज लॉन्गर देन द मेन मास्ट. नाउ मेन मास्ट क्या होता है, दिस वर्टिकल लाइन, ये मतलब इससे भी ऊंची वेव्स आ रही थी इस तरह से टू क्रिएट डिजास्टर टू दिस शिप, राइट. सो the narrator was worried about the height of the gales. वो इसकी हाइट से परेशान था क्योंकि छोटी मोटी विंड चले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो वेव्स जनरेट कर रही थी वो गेल्स, उससे वो डरा हुआ था. एंड December 25 found us 3500 kilometers east of Cape Town. Now 25th December, अगली डेट देखो यहाँ पर आ गई, जुलाई के बाद इधर आ गए वो 25th December, क्रिसमस, राइट. क्रिसमस पे वो कहाँ थे, they were in the east of Cape Town, right. Despite atrocious weather, बहुत बहुत heavy weather के बावजूद we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. बहुत मजे से उन्होंने क्रिसमस डे मनाया and New Year's Day saw no improvement in the weather. अब 25 दिसंबर के बाद न्यू ईयर्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, ओके. बट वी रीजन मतलब दे एक्सपेक्टेड, उन्हें लगा कि यार थोड़ा तो चेंज हो जाएगा, एंड इट डिड चेंज. बिल्कुल चेंज तो हुआ बट फॉर द वर्स, बुरा हो गया. और ऐसा नहीं था कि कुछ अच्छा हुआ, और भी बुरा हो गया. एडवेंचर था ना, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो ये और बिगड़ गया. अब और बुरा क्या हुआ, एट डॉन ऑन जनवरी, डॉन इज अर्ली मॉर्निंग. So when I say dawn, it means dawn is basically early morning, है ना, सुबह सुबह. तो देखो अब अगली डेट यहाँ पर आ गई हमारे आगे, नेक्स्ट डे विच इज January 2, न्यू ईयर्स होता है फर्स्ट को, एंड January 2 को द वेव्स वर जाइगेंटिक, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आई. जाइगेंटिक का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ी वेव्स आई. एंड ऑब्वियसली we were sailing with only a small storm jib. Now what's a jib? Jib क्या होता है, jib होता है this portion, this part is called jib, right. ठीक है, the smaller part is called jib, okay. ये होता क्या है कि मेन सेल, ये जो मेन सेल है इसके आगे जो ये पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड जिब. इट हेल्प्स टू मूव द शिप, विंड की डायरेक्शन की हेल्प मिलती है और शिप मूव करता है इस हिसाब से, तो दिस इज कॉल्ड jib. And were still making 8 knots as the ship rose to the top of each. Now important thing is this knot. ये knot क्या होता है, आप लोग सोचोगे knot होता है ऐसे गांठ बांधना, है ना, बट वो knot नहीं होता. knot क्या होता है, it's a unit of measurement. जो स्पीड होती है ना उसको मेजर करने के लिए, यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर. आप लोग को ये, आप लोग मैथ्स में या आप शायद फिजिक्स में आप ये देखोगे, वहां पर आपको मिल जाएगा जो ये नॉट, दिस इज अ बेसिकली यूनिट. ये यूनिट होता है शिप की स्पीड के लिए जो यूज होता है, तो 8 नॉट्स यहाँ पर बोला गया है, राइट. एंड एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और जैसे जैसे शिप जो है हर वेव के ऊपर जा रहा था, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस, और इतना भयंकर तरह से वो उनकी तरफ आ रहा था, राइट. तो कितना स्कैरी, कितना स्कैरी. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने लोग ऐसे हैं जो वेव से जिन्हें डर लगता है और कितने ऐसे हैं जिन्हें नहीं लगता है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ ट्रॉमेटिक सीन की इतनी बुरी तरह से इनॉर्मस इज ह्यूज सीज जो है वो उनकी तरफ आ रही है, एंड एवरीवेयर द विंड इट सीम्स कि वो चिल्ला रहा है, स्क्रीमिंग, राइट. एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. जो विंड की जो आवाज थी ना, इट वॉज वेरी पेनफुल टू द ईयर्स. To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Now what did they do? क्या किया
कि अब इतना बोट की स्पीड थी तो उसको स्लो करने के लिए उन्होंने वही एक्शन यूज किए, जिब को थोड़ा सा नीचे करा एंड लैश्ड अ हेवी मूरिंग. नाउ व्हाट इज लैश? लैश का मतलब होता है टू हिट समथिंग विद ग्रेट फोर्स, बहुत जोर से किसी को मारना, दैट इज लैश्ड, राइट. क्या किया? हेवी मूरिंग. नाउ व्हाट इज अ मूरिंग रोप? मूरिंग रोप होता है, आपने देखा होगा कि हमारी जो बोट होती है, शिप होती है, उसमें इस तरह से जो रोप्स यूज होती है, जिनको थोड़ा सा, ये बोट आपका छोटा होगा जिसको आप इस तरह से थोड़ा सा पुल करते हो, राइट, दैट इज अ मूरिंग रोप. तो उसकी हेल्प से थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन किया एंड देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग. सब चीज पर बहुत फोर्स लगा के हमने हर चीज को रोकने की कोशिश की. वी वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल. लाइफ राफ्ट ड्रिल इज दिस, जो आपकी लाइफ बोट होती है. ओके, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डोन्ड, ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड. सब कुछ हमने अपने पास कर लिया. ठीक है, ऑयल स्किन इज दिस, दिस इज ऑयल स्किन. ये वाटरप्रूफ कवरिंग होती है, इससे पानी से आप बचते हो. तो हर चीज उन्होंने अपने पास, हर चीज उनके पास तेजी से आ भी रही थी. ठीक है, फोर्स से उन्होंने हर चीज अपने पास कर ली. सो दे वर रेडी फॉर द डिजास्टर. फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर. ना, इम्पेंडिंग इज अपकमिंग डिजास्टर. ये सबसे पहला जो बहुत देर से जो वो वेट कर रहे थे ना कि कोई भयंकर सा डिजास्टर आने वाला है, वो 6 बजे आया विद एन ओमिनस साइलेंस. ना, ओमिनस क्या होता है? ओमिनस होता है ओमिन, है ना, आपने ओमिन वर्ड सुना है. ओमिन इज समथिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, राइट, कुछ बुरा होने वाला है, होता है ना, फील होता है, में कुछ नेगेटिव वाइब आती है. तो बिल्कुल ऐसा शांति थी थोड़ी देर, और 6 बजे के टाइम पर ओमिनस साइलेंस. व्हाट इज ओमिनस साइलेंस? अभी मैंने बता दिया आपको कि एक ऐसा साइलेंस जो कुछ ना कुछ डिजास्टर लेके आने वाला है. विंड ड्रॉप्ड, हवा चलनी बंद हो गई एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क. पूरा स्काई इट बिकेम डार्क, सब कुछ अंधेरा, राइट. एंड उसके बाद देन केम अ ग्रोइंग रोर, और बहुत जोर से आवाज आई और एक ह्यूज क्लाउड उनकी तरफ आया. ठीक है, एफ्ट ऑफ द शिप क्या होता है? देखो, हमारा जो शिप है उसका जो ये वाला पोर्शन है, वी कॉल इट एफ्ट. ठीक है, देन द मिड पार्ट एंड देन द फ्रंट पार्ट, फॉरवर्ड पार्ट. सो दिस इज एफ्ट. तो जो क्लाउड है वो इस तरफ आया, इसको हम स्टर्न भी कहते हैं. ओके, तो कई बार आपको चैप्टर में स्टर्न वर्ड भी मिलेगा, तो आप समझ जाना. और डर के मारे द नरेटर ही रियलाइज्ड कि यार ये क्लाउड तो नहीं है, ये एक वेव है बहुत बड़ी जो मैंने कभी नहीं देखी है. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest. और पहले की वेव से भी ये बहुत बड़ी वेव थी. तो नरेटर वॉज वेरी स्केर्ड. ओके, द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव. अब ये जो था, ये वेव की फेस, वेव जहां से आ रही है उसकी तरफ ऐसे ऊपर उठ गया, राइट, मूवमेंट शुरू हो गई इस तरफ. एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. और एक बार को तो लगा था, ऑथर इज सेइंग कि ऐसा लगा था जैसे हम बिल्कुल उसके ऊपर ही आ जाएंगे, वेव के ऊपर ही आ जाएंगे, राइट. बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक. और सडनली एक बहुत तेज एक्सप्लोजन हुआ, बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, उसकी आवाज आई और डेक जो है पूरा ऐसे मूव करने लगा. इट स्टार्टेड शेकिंग. अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर. नाउ टॉरेंट क्या होता है? टॉरेंट क्या होता है? इट्स अ स्ट्रॉन्ग फास्ट फ्लो ऑफ वाटर. पानी का जो बहुत तेज बहाव आता है और इस तरह से वो ग्रीनिश टाइप का दिखने लगता है बहुत स्पीड में जब आता है. ठीक है, तो वो पूरे शिप के ऊपर आ गया. और जब इसका फोर्स शिप पर आया तो वो हेड स्मैश कर गए अपना, कौन? दी नरेटर. ठीक है, व्हील्स पर उनका हेड लग गया. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. और जो उन्हें याद आ रहा था लास्ट, वो ये कि मैं वेव्स में कहीं ना कहीं डूब रहा था. आई वॉज सिंकिंग. ठीक है, और मैंने ना एक्सेप्ट कर लिया था दैट आई एम गोइंग टू डाई नाउ, मैं मर जाऊंगा. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ. मेरी डेथ जो है मेरे करीब आ रही है. एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस. उनको, वो बेहोश हो रहे थे और उनको बिल्कुल पीसफुल लग रहा था, बिकॉज जब आप बेहोश होते हो तो आपको कुछ नहीं सुनाई देता है. तो ये डेथ लाइक एक्सपीरियंस यहाँ पर उन्होंने फेस किया है. ठीक है, सो ये नहीं लग रहा है बिल्कुल, अगर टाइटैनिक आपने देखी है तो वहां पर बिल्कुल ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो, है ना, कितना कितना फेयरफुल एक्सपीरियंस होता है कि आपको एक सेकंड भी नहीं मिलता है सोचने को कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट, है ना. सो दिस इज व्हाट हैपेंड. एंड देन अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. समहाउ द नरेटर ही मैनेज्ड कि मैं बाहर आऊं किसी तरह. थोड़ा सा दूर उन्होंने क्या देखा? वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग. नाउ कैप्साइजिंग क्या होता है कि
पूरा ऊपर नीचे हो गया इस तरह से। यू कैन सी द वेव वॉकर, द शिप वॉज कैप्साइजिंग, कि वो बिल्कुल वेव्स की वजह से ऊपर नीचे हो गई थी। इट वॉज टर्निंग अपसाइड डाउन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। जो ये मास्ट था वो सीधे ना होकर बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल होने को रेडी था, वर्टिकल नहीं रहकर वो पूरा हॉरिजॉन्टल होने को रेडी हो गया था। एंड सडनली अ वेव हर्ड हर अपराइट, राइट। हर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को बहुत फोर्स के साथ फेंकना। तो एक वेव ने बहुत जोर से वेव वॉकर को फेंक दिया एंड माई लाइफ लाइन जर्ब्ड टाउट। टाउट का मतलब ही होता है टाइट, और जैसे ही कभी ऐसा होता है तो लाइफ जैकेट जो होती है वो एकदम टाइटली आपको ऐसे पकड़ लेती हैं, तो ऐसा ही बिल्कुल हुआ। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम। एंड द नरेटर ही ट्राइड कि यार किसी तरह खुद को बचाऊं, तो ही टुक द हेल्प ऑफ द गार्ड रेल्स। आपके देख जैसे बोट में क्या होता है, इस तरह से रेलिंग्स होती है, दीज आर गार्ड रेल्स। तो इसको पकड़ कर ही ट्राइड कि अपनी जान बचा पाए किसी तरह। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll। और waves यहाँ से वहां फेंक रही थी। rag doll होते कपड़े की गुड़िया, तो गुड़िया को हम इधर से उधर फेंक देते हैं ना ऐसे, तो बिल्कुल waves जो है ऑथर को वैसे ही फेंक दे रही थी। My left ribs cracked, चोट लग गई ऑब्वियस, इतने बुरी तरह से तो कोई कैसे बचेगा। लेफ्ट रिब्स थे क्रैक्ड टोटली, ठीक है। आप उनको बिल्कुल, हिज माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, दांत टूट गए, ब्लीडिंग होने लगी। एंड समहाउ ही फाउंड द व्हील, किसी तरह से उनको व्हील मिल गया। लाइंड अप द स्टर्न, स्टर्न मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, स्टर्न वाला पोर्शन, ये पीछे वाला पोर्शन। यहाँ पर ही लाइंड अप इट्स अ फ्रेजल वर्ब। लाइन अप करना मतलब उसके साथ सीध में रहना। वो बिल्कुल उसके साथ ऐसे लग गए, लाइन में वेट कर रहे थे कि किसी तरह ये जो वेव आए और ये जाए फटाफट, मैं यहाँ लटका रहूंगा, खड़ा रहूंगा, राइट। सो यू कैन सी इतना डेथ लाइक एक्सपीरियंस वो फेस कर रहे हैं। एंड ही ऑल्सो टोल्ड कि भाई एवरीवेयर देयर वाज जस्ट वाटर वाटर वाटर, एवरीवेयर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी है। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, नीचे भी पानी, मुझे पता चल रहा था और नरेटर को पता चल रहा था, ही कुड फील इट। बट उनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो एक बार भी चेक करें, जाके इन्वेस्टिगेट करें उसमें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। एंड सडनली व्हाट हैपेंड, द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर्ड। फ्रंट हैच इस तरह से मेरी यहाँ से बाहर आई, ठीक है, दिस इज द हैच। एंड शी स्क्रीम्ड, जोर से चिल्लाई, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, हर जगह पानी भर चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। और उन्होंने बोला कि भाई डू समथिंग, पकड़ो उस चीज को, पकड़ो चीजों को, पकड़ के रखो, प्रोटेक्टेड रहो। एंड ही ट्राइड लुकिंग फॉर दी हैच, वो इधर उधर भाग भाग कर, चढ़ चढ़ कर हैच की तरफ जा रहे थे, राइट। लैरी एंड हर्ब, ये क्रूमैन जो थे, दे वर पंपिंग लाइक मैड मैन, वो भी इधर से उधर बिल्कुल, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था सबका, पागलों की तरह इधर से उधर भाग रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, कहाँ पर कोई भी लकड़ी टंगी हुई है, इधर उधर पूरा शिप, पूरे बोट में। कहीं पर स्टारबोर्ड साइड क्या होता है, स्टारबोर्ड साइड एक एरिया होता है राइट साइड वाला, ठीक है, ओके। स्टारबोर्ड साइड इज द राइट साइड ऑफ द शिप। वहां पर पूरा वो अंदर की तरफ झुक गया है। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, एवरीथिंग इज देयर हैंगिंग, हर जगह इधर उधर फैला हुआ है, क्लमजीली सब कुछ फैला हुआ है। आई हाफ स्वैम, हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मैं किसी तरह बच्चों के केबिन में पहुंचा, बिकॉज वहां पर 6 और 7 साल के छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एक 37 ईयर ओल्ड का ये हाल है, तो सोचो वो बच्चों का क्या हाल होगा। आर यू ऑल राइट, उन्होंने पूछा। एंड दे सेड यस फ्रॉम एन अपर बंक, एक बंक से उन्होंने बोला हाँ वी आर फाइन। सी मतलब कैन यू इमेजिन कि 2 छोटे छोटे बच्चे आपको बोले कि हम बिल्कुल ठीक है। कोई हमारे जैसा होता तो अभी तक रो रो के बुरा हाल हो जाता कि भाई लेट अस जस्ट गो आउट, हमें बचाओ किसी तरह। बट दीज किड्स, दे आर शोइंग एक्सट्रीम परसिवियरेंस, डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस, कितना पेशेंस है इनके अंदर, है ना। लेकिन वो क्या बोलती है, सू देखो जो सूजन है, वो क्या बोलती है, माई हेड हर्ट्स अ बिट, मेरे ना सर में थोड़ा सा दर्द है। और वो अपने बम्प को दिखाते हैं, हो सकता है कहीं पर उसने हिट किया एंड उसके हेड पर एक बम्प आ गया, ऐसे फूल गया यहाँ पे, राइट, आंख के ऊपर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट दैट बम्प्ड हेड। अब ऑथर के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो उस बच्चे की चोट देखे, तो उसको किसी भी तरह शिप को बचाना था ना, तभी सब बच पाते हैं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और किसी तरह हैमर, स्क्रूज, कैनवस, ये सब लेकर वो डेक पर पहुंचे वापस से, ठीक है, डेक पर वापस पहुंचे। एंड विद द स्टारबोर्ड साइड बैज्ड ओपन,
starboard again, the right side of the ship, वो फिर से खुल गया and we were taking water with each wave that broke over us. So जैसे जैसे कोई चीज टूट रही थी वहां से फिर पानी आ रहा था, और अगर कुछ भी रिपेयर नहीं किया ऑथर ने तो डेफिनेट है कि वो डूबेंगे, राइट? बिल्कुल टाइटैनिक वाला वो आप सिनेरियो इमेजिन करो. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping hole. और किसी तरह से ऑथर ने कैनवस का यूज किया, ठीक है, उसको स्ट्रेच करा, वाटरप्रूफ हैच करके उसको कवर किया, जितने भी होल्स वहां से निकल रहे थे जहां पानी भर रहा था उनको कवर करने की कोशिश की. एंड सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड. ओके, कुछ तो था वो नीचे जा रहा था, कोई साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था. डिफ्लेक्ट इज इधर उधर जाना, क्योंकि ऑथर ने अब प्रोटेक्ट कर लिया था ना, कवर कर लिया था, तो अब वो सब साइड की तरफ जा रहा था पानी, राइट? सो यहाँ पर भी देखो इतने हार्श सिचुएशन में भी द ऑथर इज कंटिन्यूसली ट्राइंग कि किसी भी तरह से वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, शिप रेक होने से बचाए, ठीक है, शिप रेक, WRECK. देन मोर प्रॉब्लम्स अरोज, फिर से प्रॉब्लम्स आई जब उनके सारे के सारे जो जहां से वो पंप हो रहा था वाटर, वो सब चोक हो गए, ब्लॉक हो गए. किसकी वजह से? बिकॉज पानी जब आएगा तो साथ में वो डेब्रिस भी लाएगा, मिट्टी लाएगा, पत्थर लाएगा, और वो हर जगह कैबिन्स में, और अब क्योंकि हमारे शिप में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी होते हैं, और वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. अब वाटर क्या करेगा, वो सब जगह प्रॉब्लम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होने का डर, तो ये सब होने लगा. एंड धीरे धीरे द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, ओके, थ्रेटनिंगली, थ्रेटनिंगली मतलब बहुत बुरी तरह से पानी का लेवल बढ़ने लगा. एंड देन आई फाउंड, फाइनली द ऑथर फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड. क्या मतलब है? उनके पास जो हैंड पंप्स थे एक्स्ट्रा, स्पेयर इज एक्स्ट्रा, स्पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा हैंड पंप्स थे वो भी, रेंच्ड का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह फेंक देना, वो भी कहीं दूसरी जगह जाके फेंक दिए गए थे. किसकी वजह से? द स्टॉर्म एंड द वेव्स, राइट. और साथ साथ और क्या क्या गया? फोरस्टे सेल, द जिब. फोरस्टे क्या होता है? द फ्रंट बिग सेल ऑफ द शिप, सबसे फ्रंट पार्ट में जो, दिस इज फोरस्टे. ये सब जो है इधर उधर हो गया था. द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर. नाउ दीज आर द डिंगीज. ये क्या करते हैं? ये बचाते हैं, छोटी छोटी बोट्स होती हैं, राइट, ओके, छोटी छोटी बोट्स होती है, ओपन बोट्स. इसमें आप खुद को याद है आपको टाइटैनिक का सीन, जब एवरीवन वाज सिटिंग देयर एंड प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स, तो इसी में बैठ के सब जा रहे थे. तो ऐसे ही लाइफ बोट्स टाइप के होते हैं, दे हेल्प यू टू मूव अवे इन द केस ऑफ एनी डिजास्टर. कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है तो आप बच सकते हो. तो ये सब एक तरफ फेंक दिया गया था. देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, और तब उन्हें याद आया कि एक इलेक्ट्रिक पंप और था अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. चार्ट रूम फ्लोर क्या होता है? चार्ट रूम इज बेसिकली द रूम जहां पर सारे चार्ट्स एंड मैप्स वगैरह लगे होते हैं, ओके. तो उसी के हिसाब से सब प्लानिंग करी जाती है कि यहाँ जाना है, वहां जाना है. तो बिल्कुल वो इनको सडनली याद है कि एक इलेक्ट्रिक पंप था चार्ट रूम फ्लोर के नीचे. ही कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप. आउट पाइप इज बेसिकली जिससे पानी बाहर जाता है, दिस इज एन आउट पाइप, ठीक. एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, एंड थैंकफुली इट वर्कड, वो काम कर गया. सारा पानी को उन्होंने बाहर पंप आउट करने का ट्राई किया. Then the night dragged on with an endless, पूरी रात इसी तरह से they were struggling, बहुत बहुत पंप करा पानी, स्टेयर कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे शिप को, वर्किंग द रेडियो, रेडियो पे किसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और they were getting no replies, कोई उनको रिप्लाई नहीं मिल रहा था. इसमें मे डे कॉल्स, मे डे कॉल्स क्या होते हैं? दीज आर दी SOS सिग्नल, सेव आवर सोल्स वाला सिग्नल्स होते हैं. आपको डू यू रिमेंबर दिस मूवी? जल्दी से बता दो अगर याद है तो फटाफट कमेंट्स में. इसमें ना ये वाले सीन में जब द पर्सन हियर, ये एक प्लेन उड़ा रहा है एंड ही आस्क्स फॉर हेल्प कि कैसे करना है, क्या करना है. दीज आर कॉल्ड मे डे कॉल्स, है ना, इमरजेंसी के टाइम की कॉल्स होती हैं. एंड दिस इज हाउ द पीपल रिस्पॉन्सिबल देयर दे हेल्प. तो SOS कॉल्स, मेडे कॉल्स हम इन्हीं को बोलते हैं. तो रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ऑथर, द नरेटर, बट नथिंग वाज हैपनिंग. और ये सरप्राइजिंग नहीं था बिकॉज रिमोट कॉर्नर, बहुत ही ऐसे कोने में थे, वो ऐसे कोने में पहुंच गए थे जहां पर कि उनको मेडे कॉल की जरूरत थी बट कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, ओके. एंड सूजन का इफ यू रिमेंबर वहां पे बम था, सो हिज हेड हैड स्वोलन, उसका जो हेड था वो बहुत ज्यादा सूज गया था. एंड उसकी पूरी आंख में बड़े बड़े काले धब्बे हो गए थे. एंड उसने फिर बाद में डीप कट भी दिखाया, उसके आर्म पर चोट भी लगी है.
और जब उस फादर ने पूछा सूजन से कि व्हाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर, पहले क्यों नहीं बताया, तो डू यू नो उसने क्या जवाब दिया? शी सेड आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। कि इतनी पॉजिटिव उसने रिस्पॉन्स दिया कि वो अपने पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी व्हेन ही वाज ट्राइंग टू सेव देम। वो बचा रहे थे ना सबको, तो वो नहीं बचाना चाहती थी, नहीं बताना चाहती थी अबाउट हर इंजरीज, राइट, अपनी चोट के बारे में नहीं बताना चाहती। तो दिस शोज द लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म कि भाई कितनी ऑप्टिमिस्टिक है बच्ची, कितनी होपफुल है ना, और कितना ज़्यादा रेजिलियंस है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर उसने अपना रेजिलियंस दिखाया कि इतनी चोट भी एक 7 साल के बच्चे ने संभाल लिया, बिकॉज वो इतना मेच्योर डिसीजन लगा कि भाई फादर इज वर्किंग फॉर अस, तो अभी हम नहीं बोलते हैं, रैंट नहीं करते हैं, राइट। सो देन व्हाट हैपेंड बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, नाउ अब हम जुलाई 1976 से ट्रैवल करना शुरू किया, एंड देन ऑन जनवरी 3 the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation। तो पंपिंग काफी कर ली थी, इतनी कि वो कम से कम 2 से 3 घंटा रेस्ट कर सकते थे, बट अभी भी कहीं से बहुत ज्यादा लीकेज हो रहा था, कहीं बोट के किसी एक कॉर्नर से, शिप के किसी कॉर्नर से कहीं ना कहीं लीकेज था। एंड आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन। रिब फ्रेम्स का मतलब क्या होता है? रिब होता है हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, राइट। तो ऐसे ही जो वुड के फ्रेम्स थे जो शिप को स्ट्रक्चर दे रहे थे, वो हर जगह से स्मैश डाउन हो चुके थे, टूट चुके थे, ठीक है। कील क्या होता है? कील इज बेसिकली द पार्ट विच कीप्स द शिप अपराइट, जो बिल्कुल शिप को सीधा रखता है, शिप के नीचे होता है, वो शिप को सीधा रखता है। तो वो सारा का सारा स्मैश डाउन हो चुका था, नीचे गिर चुका था, डैमेज हो चुका था। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions। और कुछ हल क्या होता है? This entire portion is called hull। ये जो वुडन हल से पूरा का पूरा, this is called hull। तो ये पूरा वुडन हल है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था, वो कहीं ना कहीं अटका हुआ था, ठीक है, कुछ कुछ कार्डबोर्ड पार्टीशंस की वजह से वो somehow बैलेंस्ड था। दिस वॉज द सिचुएशन एंड वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स। वो जो वेव हिट आया था उससे किसी भी तरह 15 घंटे तो वो बचे रहे, बट वो जो वेव वॉकर जो शिप थी वो ज्यादा देर तक उन्हें नहीं बचा सकती थी, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकते थे उसमें। अब जल्दी से द नरेटर उन्होंने स्मार्टली एक्ट किया एंड ही चेक्ड आउट द चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड एवरीथिंग कि भाई आसपास कुछ तो, कोई आसपास किलोमीटर्स में कुछ तो लैंड होगी। एंड फाइनली उन्होंने क्या ढूंढ लिया? ईल एम्स्टरडैम। ईल एम्स्टरडैम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, एक आइलैंड था छोटा सा, ठीक है, वहां पर साइंटिफिक बेस था, तो वहां पर वो रुक सकते थे। और ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। पिन प्रिक्स क्या होता है? पिन प्रिक्स होता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, कि अब ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पहुंच पाएंगे, बट ये छोटी छोटी मोटी जगह जो आसपास की लैंड एरिया है वहां हम किसी तरह पहुंच जाए। सो अब उनका जो टारगेट था, जो वो पहुंचना चाहते थे, जहां वो था ईल एम्स्टरडैम, एक आपका आइलैंड, ठीक है। बट जब तक विंड और सीज दे कुडंट अबेट। नाउ व्हाट इज अबेट? अबेट इज टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग। जब तक सी और विंड दोनों अपनी पावर को नहीं खो देते हैं, मतलब वो स्ट्रॉन्ग अब नहीं रहेंगे, वो वीक नहीं पड़ जाते, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। ओके, द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और इस ग्रेट वेव ने, ऑक्सिलरी आपने पढ़ा होगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ते हो ना, तो जितने भी उनके इंजन्स थे जो उन्हें हेल्प कर सकते थे, वो सबको खराब कर दिया। आउट ऑफ एक्शन का मतलब है उनको डैमेज कर दिया, ओके, डैमेज कर दिया। तो नथिंग वॉज देयर विद देम, कुछ भी नहीं बचा उनके पास, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या होगा? नाउ ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग के बाद फाइनली दे रीच द लास्ट सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। थोड़ा और पानी रह गया था, एंड नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। और जो बार बार एंटर कर रहा था ना पानी, उसको किसी तरह निकालना था, उसके साथ मैनेज करना था। We could not set sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull part. Now, जो main mast था उनका, it was already damaged, है ना, ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, तबाह हो चुका था, तो इस पर नहीं बोझ डाल सकते थे वो। अब किस पर था? सारा का सारा जो वेट था वो रिगिंग। नाउ रिगिंग इज बेसिकली द रोप्स जो इस मास्ट को बैलेंस करते हैं, उन रस्सियों पर सारा का सारा प्रेशर था। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब and headed for where I thought the two islands were।
इसी तरह जो छोटा जिब था, छोटा वाला पार्ट, उससे समहाउ मैनेज किया एंड कहाँ गए, ईल आइलैंड्स की तरफ, जहां पर उन्होंने सोचा कि यहाँ होगा। एंड मेरी शी फाउंड समथिंग टू ईट, क्या मिला, कॉर्नर्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। एंड 2 दिन बाद फाइनली उन्होंने अपनी पहली मील ली। सोचो 2 दिन तक दे वर टोटली हंग्री, ओके। बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, बट ये जो उनका रेस्ट था ये ज्यादा देर नहीं चला। 4 बजे फिर से देखो ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, पीछे से ब्लैक क्लाउड्स और आ गए। एंड विद इन दी आवर, 1 घंटे के अंदर में, द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स। नाउ इनिशियली वो था 6 या 8 नॉट्स के आसपास, और अभी 40 नॉट्स, तो बहुत डेंजरस और बहुत ही डिजास्टरस ये हो गया। सीज वर गेटिंग हायर, बहुत 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 ज्यादा वेव्स जनरेट हो रही थी। and the weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5th our situation was again desperate। पूरी रात जो है सिचुएशन बिगड़ती गई, डिटीरियोरेट होती गई, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई, और नेक्स्ट डे यानी कि January 5th उनकी सिचुएशन और भी बुरी थी, राइट। सो ऑल दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये डेट्स भी याद में रखनी है। Now when I went in to comfort the children, John asked, अब उनको ऑब्वियसली ये था कि बच्चों को भी तो कंफर्ट देना है, what about them? तो जॉन आज, जोनाथन जो उनके बेटे थे, उन्होंने क्या पूछा कि डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मर जाएंगे? बट ये नहीं बोल सकते थे ना नरेटर की यार मुश्किल है, चांसेस नहीं है। सो व्हाट डिड ही से, उसने क्या बोला, ही सेड डोंट वरी। उन्होंने अश्योर करने का कोशिश किया, ठीक है, कि हम कर लेंगे, वी विल बी एबल टू मेक इट, हम हमारा हो जाएगा, हम बच जाएंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, फिर से जोनाथन ने पूछा, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम डर नहीं रहे मरने से। अगर हम सब साथ में हैं, यू एंड मम्मी, सूजन एंड आई, हम साथ में हैं, तो हमें कोई डर नहीं है। सी द पॉजिटिव अप्रोच अगेन, ये मॉरल सपोर्ट, ये जो पॉजिटिव अप्रोच दिया है ना इस बच्चे ने, इट एक्टेड एज अ मॉरल सपोर्ट टू द फादर। तो फादर को कहीं ना कहीं होप आई कि दैट नाउ आई कैन वर्क हार्डर टू प्रोटेक्ट माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए और मेहनत कर सकता हूँ। एंड ही कुडंट फाइंड एनी वर्ड्स, उन्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. See, I told you. केबिन छोड़ा बच्चों को, और जितना जो स्ट्रेंथ थी सब लेकर ही डिसाइडेड कि आई विल फाइट द सी। एंड टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड जो राइट साइड था शिप का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of paraffin। पैराफिन तो अवेलेबल होता ही है शिप्स वगैरह में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ही ट्राइड कि किसी तरह से मैं अपना राइट साइड वाला जो पार्ट है शिप का मैं वो बचा लूंगा, सो दैट जो वेव्स आएंगी किसी भी तरह मैं एक एंकर रोप से ही अपना एक प्रॉपर एक डायरेक्शन देने के लिए पूरा एरिया में बना लूंगा, ठीक है। एंड ही, सो व्हाट डिड ही डू, he made use of these 22-liter plastic barrels of paraffin, ठीक है। हीव का मतलब होता है लिफ्ट करना। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि नाउ आई एम गोइंग टू हेल्प मी एंड माई फैमिली, किसी भी तरह मैं इस डिजास्टर से उन्हें बाहर निकालूंगा। दैट इवनिंग मेरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। एंड अब थोड़ा सा उनको जो टाइम मिला तो उसी शाम में बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दे सैट टुगेदर, हाथ पकड़े एक दूसरे के। एंड बहुत सारा पानी आ रहा था, ब्रोकन प्लैंक्स होते हैं वुडन कबर्ड, है ना, वुडन टाइप का जो एक मटेरियल होता है, प्लैंक होता है पूरा रेक्टेंगुलर शेप का, वहां से पानी आता जा रहा था। और दोनों को रियलाइज हुआ कि यार अब नहीं बचेंगे, वी बोथ फेल्ट कि अब नहीं बचने वाले, द एंड वॉज वेरी नियर। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन वेव वॉकर समहाउ, राइड का पास्ट टेंस है रोड, वो स्टॉर्म से निकला। और January 6th नेक्स्ट डे with the wind easing, wind बिल्कुल सही हो रही थी, ठीक हो रही थी, I tried to get a reading on the sextant। Now what is a sextant? It's a device। See, इस तरह से एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एंगल्स और डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। तो ऑथर ने, नरेटर ने इसकी हेल्प ली एंड ही ट्राइड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करा, ही वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट, करंट, सब चीज़ उन्होंने कैलकुलेट किया कि क्या पोजीशन है, कैसे क्या बेस्ट होगा, किस डायरेक्शन में मुड़ना बेस्ट होगा। एंड द बेस्ट आई कुड डिटर्मिन वाज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, कि हम इतने बड़े ओशन में एक छोटा सा आइलैंड ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो सारी कैलकुलेशन उन्होंने लगा दी। वाइल आई वॉज थिंकिंग, सू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, मैं जब ये सब कर ही रहा था तो माई डॉटर
सू यानी कि सुजैन शी केम, उसको वैसे इतना पेन हो रहा था, सो शी जॉइंड हिम एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी स्वोलन, बहुत ज़्यादा सूजन थी उसकी चोट पर, एंड ब्लैकेंड आईज नैरोड टू स्लिट्स, और उसके जो आंखों में बिल्कुल ब्लैक आई हो गई थी, वो बहुत छोटी छोटी हो गई थी. शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और उस बच्ची ने क्या दिया, अपने फादर को एक कार्ड दिया. यू कैन सी द लेवल ऑफ पॉजिटिविटी इन दीज किड्स. कहाँ होती है आजकल, तो थोड़ा सा कुछ हो जाए, ओ माई गॉड ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया, बस रोना धोना शुरू करके सैड स्टोरीज हम पहले लगा देते हैं. बट लुक एट दीज किड्स, इतने अच्छे से उन्होंने टैकल किया. वो अपने फादर की हेल्प नहीं कर सकते थे, बट वो उनको मॉरल सपोर्ट दे सकते थे, सो दैट ही कैन जस्ट कम आउट ऑफ दिस डेंजर. एंड ऑन द फ्रंट, उस कार्ड में फ्रंट में उसने क्या बनाया था, मेरी यानी कि अपनी मदर एंड हर फादर, अपने फादर का ड्राइंग बनाया था. कैरिकेचर इज बेसिकली अ ड्राइंग. और क्या लिखा था, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ. और ऐसे उसमें बोला कि यार ये फनी लोग हैं, ये आपको हंसा रहे हैं. ऑब्वियसली ये ड्राइंग देखकर द फादर ही लाफ्ड, बहुत हंसा. और अंदर क्या मैसेज था, oh how I love you both, so this card is to say thank you and let's hope for the best, somehow we had to make it. ने वही पॉजिटिविटी दी अपने फादर को कि we will be able to do it and let us hope for the best. A 7-year-old girl is saying all this. Imagine किस लेवल का डिटर्मिनेशन है, किस लेवल की पॉजिटिविटी है. I checked and rechecked my calculation. Now इससे नरेटर को और पावर मिली and he started checking it again. We had lost our main compass. मेन कंपस खो गया था. कंपस से पता है ना आपको डायरेक्शन पता चलती है, वो खो चुका था. ठीक है, और वो एक स्पेयर कंपस यूज कर रहे थे जो कि बहुत टाइम से करेक्ट भी नहीं कर रहा था, उसका मैग्नेटिक वेरिएशन सब कुछ खराब था. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. और यहाँ से ऑथर ने भी एक अलाउंस बनाया कि भाई कि एक और कुछ ना कुछ वेव आएगा, वेस्टर्ली करंट्स फ्लो करेंगी इंडियन ओशन के इस पोर्शन से भी, तो उनको आइडिया तो थोड़ा बहुत लग गया था. नाउ अबाउट 2 PM, 2 बजे के आसपास, आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज. लैरी वॉज द क्रूमैन, ठीक है, उसको बोला स्टीयर करने को कि 185 डिग्रीज टर्न करो. अगर हम लकी होंगे तो जो मुझे लगता है हम बच सकते हैं. ठीक है, तो हमें क्या होगा, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM. 5 बजे एक आइलैंड दिख जाएगा. देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, और बहुत चांसेस कम थे इसके, और बहुत ही भरे दिल के साथ ही वेंट बिलो, वो नीचे गए, बंक पर क्लाइंब किया एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, नींद आ गई. ही स्लेप्ट एंड देन व्हेन ही वोक अप एट 6 PM, जब 6 बजे नींद खुली, अंधेरा हो रहा था. ठीक है, आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, और उसको लगा कि यार अब तो हमने आइलैंड मिस कर दिया है, मुझे तो नींद आ गई, किसने ही देखा होगा, राइट. ही वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स. अब हम नहीं बचेंगे, अब हम सेफ साइड में नहीं जा पाएंगे. एंड दैट मोमेंट, और उसी टाइम पर क्या हुआ, अ टाउजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक. नाउ टाउजल्ड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मेसी, हवा की वजह से जो बाल एकदम मेसी हो जाते हैं, तो एक ऐसा हेड दिखा उन्हें बंक की तरफ से. Can I have a hug? Jonathan asked. Now his son, he came and said, Can I have a hug, Daddy? क्या एक हग मिल सकती है मुझे आपसे? Sue was right behind him, और पीछे ही सूजन भी थी. So why am I getting a hug now? ये क्या था? What kind of a surprise is this? अभी का एक हग, भाई इतनी मुसीबत में पड़े, कौन सा हग की ज़रूरत है तुम्हें अभी? अब वो क्या बोलती है, क्या बोलता है? Because you are the best daddy in the world and the best captain, my son replied. आप सबसे बेस्ट कैप्टन भी हो, सबसे बेस्ट फादर भी हो. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. आज नहीं जॉन, मैं बहुत डरा हुआ हूँ. व्हाई यू मस्ट बी, सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. यू फाउंड द आइलैंड. व्हाट, आई शाउटेड. देन सूजन शी टोल्ड कि भाई क्यों, व्हाई आर यू फीलिंग सो लो, यू हैव फाउंड द आइलैंड. आपको जो चाहिए था वो मिल गया, आपने आइलैंड ढूंढ लिया. एंड देन द ऑथर वॉज अमेज्ड, ही वॉज शॉक्ड. हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे मिल गया आइलैंड? It's out there in front of us. सामने ही है, they chorused, ग्रुप में बोला. As big as a battleship, मतलब जितना एक युद्ध का मैदान हो जाता है ना, बिल्कुल उस तरह से, वो इतना, वैसे तो वो छोटा था, but then for them it was a great place, the most beautiful place ever. I rushed on deck, बिल्कुल डेक पर वो पहुंचे, and gazed with relief at the stark outline of Eel Amsterdam. और ईल एम्स्टरडैम, उस आइलैंड को देखा, जब उसकी आउटलाइन देखी, इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक. वो एक्चुअली में क्या था, ब्लीक इज एम्प्टी, खाली,
कुछ भी नहीं था, वोल्केनिक रॉक का एक खाली सा पड़ा टुकड़ा था जमीन का, बट और वहां पर कोई वेजिटेशन भी नहीं थी, बट फॉर द ऑथर एंड हिज फैमिली इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। क्यों था, वाई वॉज इट द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड? बिकॉज इसके लिए तो वो इतना स्ट्रगल कर रहे थे। होता है ना, जब हमें बहुत भूख लगी होती है उस टाइम पर हमें कोई अच्छा खाना भी ना मिले और सूखी सी रोटी भी मिल जाए तो वो भी हमें टेस्टी लगती है। सिमिलरली the author and his family, they found this bleak piece of volcanic rock as the most beautiful island. Why? Because they have achieved it after so much of struggle. इतने struggle के बाद उन्हें ये मिला है। तो this is an important part. इसमें आपको question आ सकता है कि why? ऐसा क्यों author ने कहा? We anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. उस रात उन्होंने वहीं पर वेट किया एंड द नेक्स्ट डे जितने भी लोग वहाँ रहते थे, इनहैबिटेंट्स होते हैं वहाँ रहने वाले लोग, सो 28 पीपल वर देयर, सो दे चीयर्ड अस, चीयर्ड देम एंड हेल्प्ड देम, उनको किनारे पर आने में मदद की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, तो इतने दिनों से पानी में रहने के बाद जब फाइनली उनको ज़मीन मिली ना पैरों के नीचे, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, cheerful and optimistic under the direst stress and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. Now, बिल्कुल जैसे ही ज़मीन पैरों में पड़ी तो लैरी एंड हर्बी और दी ऑथर एज वेल, उनको जो cheerful और optimistic एक व्यू पॉइंट मिला इतने भयंकर स्ट्रेस में भी। एंड मेरी का क्या हाल था, वो पूरा टाइम देखो इतने क्रूशियल इतने इंपॉर्टेंट आवर्स में भी वो वहां पर थी। सो एवरीवन वाज सो जॉयफुल, फीलिंग सो चीयरफुल, और सभी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गए, अब तो हम बच गए, राइट। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, और सबसे ज़्यादा मैंने किसके बारे में सोचा, एक 7 साल की बच्ची के बारे में, हु डिडंट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जिसको ये नहीं था कि सर पे चोट लगी है, उसकी चिंता नहीं थी, जो कि एक्चुअली में बहुत भयंकर चोट थी, विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस, 6 माइनर ऑपरेशंस हुए टू रिमूव अ रिकरिंग होता है रिपीटिंग, एक रिपीटिंग ब्लड क्लॉट उसके सर पे हो गया था स्किन एंड स्कल के बीच में, एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और एक 6 साल के बच्चे से जिसने ये लाइन बोली, ये मैं नहीं डरता, हम नहीं डरते, वी विल डू समथिंग टुगेदर, हम साथ में कर लेंगे, राइट। सो दिस वॉज द चैप्टर विच एंडेड ऑन अ ब्यूटिफुल पॉजिटिव नोट, राइट। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नोट पर एंड हुआ है, वेयर ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, पूरे चैप्टर में जो जो कैरेक्टर्स हमने देखे, दे डिडंट लूज देयर होप, अपनी होप उन्होंने लूज नहीं करी, एंड दे केम आउट ऑफ दिस dangerous and disastrous adventure of their lives, right? So I hope you understood the chapter. I did it line by line, and if you want this slide you will have to download the application, वहाँ पर आपको ये slide मिल जाएगा, आपको explanation and everything you will get there. So I hope that you learned something from the chapter, and I'll see you in the next class with another interesting chapter. उसका भी हम explanation करेंगे, and also we will do important question answers and everything. And अगर आपने पुराने lectures नहीं देखे, just go through them as well, वहाँ पर भी आपको काफ़ी help मिलेगा. So I'll see you in the next class. Bye bye students.